मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ राज्य में सुखाड़ को लेकर कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई सूखे का आकलन प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। सूखा राहत राशि उपलब्ध कराने में राज्य सरकार लगभग 1200 करोड़ रुपए का खर्च करेगी। आपको बता दें कि महत्वपूर्ण बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, जिसमें सूखा राहत राशि किसानों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें राज्य सरकार जो है 1200 करोड़ रुपए का खर्च करने वाली है। आकलन प्रतिवेदन के आधार पर विचार विमर्श करते हुए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। साथ ही 1200 करोड़ रुपए खर्च करने का भी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई सूखे का आकलन प्रतिवेदन पर विचार विमर्श करते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और किसानों के हित में सरकार इस सुखाड़ग्रस्त परिस्थिति में 1200 करोड़ रुपए खर्च करेगी और सुखाड़ग्रस्त प्रखंडों को मदद उपलब्ध कराएगी। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जी जुड़ चुके हैं। शाहनवाज जी, महत्वपूर्ण बैठक हुई है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है? बिल्कुल, जैसा कल भी हम लोग ने ये सूचना दी थी कि आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। वो बैठक प्रस्तावित थी, वो बैठक हुई भी, जिसमें जो कृषि विभाग की ओर से ये बताया गया था कि 24 में से 22 जिले जो ड्राउट की स्थिति में यानी सूखा की स्थिति में है, लिहाजा उन जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करना चाहिए। इसके बाद आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में इस पर अंतिम निर्णय हुआ है और करीबन 3500 रुपए जो परिवार हैं उनको तत्काल राहत देने की बात कही गई है। और खास बात ये है कि इसमें जो करीबन 22 जिले 30 लाख किसान हैं सरकार की राहत योजना से लाभान्वित होंगे और इसमें करीबन 1200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खास बात यह भी है कि टीम इस आधार पर अपना आकलन करेगी और अपनी रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को भेजेगी। केंद्र सरकार की ओर से भी इस पर राहत पैकेज मिलेगा, जिसका लाभ किसानों को मिलना है। तो ये अहम बैठक तमाम लोगों की निगाहें थी कि सरकार की ओर से शुरू से ये कहा जा रहा था कि वो किसानों को राहत देने के लिए हर मुमकिन प्रयासरत है। इसी के तहत कृषि विभाग को भी ये बताया गया था कि आप एक रिपोर्ट तैयार करें, जिसके आधार पर हम बैठक कर सके और उसी आधार पर केंद्र को रिपोर्ट भेजी जा सके। लेकिन अहम ये भी बात है कि जो 22 जिले हैं 26 ऐसे प्रखंडों की सूची तैयार की गई है जो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित है। तो लंबे चौड़े उनके नाम हमको गिनाना अब मुश्किल है, लेकिन ये जो खास बात रही है कि इसमें तमाम जो आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता हो, मुख्यमंत्री हो, खुद कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हो, मुख्य सचिव हो, विकास आयुक्त हो, प्रधान वित्त सचिव हो, तमाम लोग बैठक में मौजूद थे और तमाम लोगों ने इस बात को अंतिम रूप दिया है। और अब ये देखने वाली बात होती है कि केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ राहत मिलती है, सरकार की राहत पैकेज से किसानों को कब तक राहत पहुंचती है। लेकिन फिलहाल सरकार ने अपनी ओर से जो करना था वो किया है और उस पर डिसीजन हो चुका है। जी शाहनवाज, सरकार ने सुखाड़ राहत राशि भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और सरकार इसके लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसका कितना लाभ किसानों को मिलेगा? जैसे मैंने बताया कि 22 जिलों के 226 प्रखंडों में प्रति किसान परिवारों को सरकार जो है 3500 सूखा राहत उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें करीबन 30 लाख किसान ऐसे हैं जिनको राहत मिलेगा और कुल 1200 करोड़ रुपए राशि की खर्च की जाएगी। ये फौरी राहत की गई है सरकार, राज्य सरकार की ओर से, यानी महागठबंधन की सरकार की तरफ से। लेकिन एक राहत की तरफ से भी प्रस्तावित है, वो राहत कब तक मिलती है वो रिपोर्ट कब भेजी जाती है। लेकिन उससे पहले केंद्रीय टीम का आगमन होगा, जिसकी प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। वो केंद्रीय टीम यहाँ पहुंचेगी और वो रिपोर्ट तैयार करेगी, उसकी बुनियाद पर केंद्र सरकार डिसीजन लेगी। लेकिन फिल वक्त जो सबसे जरूरी था कि फौरी तौर पर किसानों को राहत दी जाए,
जाहिर सी बात है ये पर्याप्त तो नहीं कहा जा सकता। एक परिवार को अगर 3,500 रुपए मिलते हैं तो जाहिर सी बात ये पर्याप्त नहीं है, लेकिन सरकार ने अपनी ओर से कोशिश की है। उनके खजाने में जितनी राशि है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिसीजन लिया है और जो सरकार की क्षमता है उसके हिसाब से बात की गई है, लेकिन ये पर्याप्त तो नहीं कही जा सकती है, क्योंकि एक किसानों के लिए पूरे साल का ये खर्च होता है, पूरे साल का ये आय व्यय का होता है। लिहाजा अगर वो खेती किसानी ही बर्बाद हो जाए तो जाहिर सी बात है किसानों के सामने कोई चारा नहीं बचता है। ऐसे भी पूरे देश की जिसका स्थिति है रोजगार को लेकर के वो किसी से छिपी हुई नहीं है, और ऊपर से अगर किसानों के सामने खेती किसानी की भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उनके सामने और कोई चारा नहीं बचता है। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से भी तत्काल राहत मिलनी चाहिए, इस पर भी सरकार का जोर है और यही वजह है कि जो दूसरी किश्त या यूटिलिटी का दूसरा जो लाभ मिलेगा वो केंद्र सरकार की ओर से मिलेगा। हालांकि सरकार की ओर से पहले भी किसानों को जो उनके ऋण में माफी यानी जो उनका कर्ज लिया गया है उस माफी को लेकर के काम किया जा रहा है। हालांकि उसमें भी कई खामियां नजर आई, लेकिन बहुत सारे किसान जो है उनके ऋण माफ किए गए हैं, कर्ज माफी की गई है और किसानों को जहाँ सब्सिडी में बीज देने की बात है, खाद में भी सब्सिडी देने की बात है, ये चीजें चल रही हैं, लेकिन ये भी तमाम चीजें बहुत ज्यादा काफी नहीं होती हैं। जब तक तत्काल तौर पर उनको एक मुश्त राशि किसानों को ना दी जाए तब तक बहुत ज्यादा फायदा उनको नजर नहीं आता है। ऐसे में किसानों को उनके लोग लेकर के ना सिर्फ सरकार को भी और गंभीर जरूरत है। धन्यवाद शाहनवाज इन तमाम जानकारियों के लिए।